हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। पिक्सल फोर्स एंड प्रोनोस गेमिंग, थैंक यू फॉर 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था फायरबर्ड और डाकी दोनों अपने रियल फॉर्म में आगे होते हैं। शॉक होते हुए जैकी सोच रहा होता है ये तो एक ड्रैगन और एक फिनिक्स है। मैं बस यहाँ पे यही सोच रहा हूँ आगे सिस्टम कितना खतरनाक है। तभी डार्की बोलता है मास्टर आप पक्का जैकी चैन साइड जा रहे हैं ना, चलिए आप मेरे ऊपर बैठ जाइए, मैं आपको वहां तक राइड दे देता हूँ। चिढ़ते हो फायरबर्ड बोलता है डार्की तुम बहुत बड़े कमीने हो, तुमने यहाँ पे चीटिंग करी है। वहीं हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड बोल रहा था मास्टर एक ड्रैगन पे चढ़ने का क्या ही मतलब, अगर आप यहाँ पे गोल्डन डिवाइन स्वॉर्ड पे जाएंगे ना तो ये काफी फास्ट और कूल लगेगा। तभी हम देखते हैं डार्की काफी स्पीड से वहां से निकल गया होता है। चलो यहाँ पे रात तो भीड़ जमा मत करो, मुझे काफी लेट हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जैकी चैन सेट को जहाँ बहुत सारी शिप आ रखी होती है। एंसेस्टर मूरंग बोल रहा था कि तुमने यहाँ पे सीनियर को शादी के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एल्डर किंग्सवान बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी मोटी शादी है, सीनियर को यहाँ पे ऐसे इन्वाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और वैसे भी यहाँ पे सीनियर को हर एक बात के बारे में पता होता है, तो फिर वो यहाँ पे आते या नहीं आते सब कुछ उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे कमीने बेटे ध्यान सुन लो, तुमने यहाँ पे इतना गंदा फेस क्यों बना रखा है। हम यहाँ पे तुम्हारी वाइफ को ढूंढने के लिए आए हैं और तुम्हें वैसे बिहेव कर रहे हो। एल्डर किंग्सवान का बेटा बोलता कि मैं यहाँ पे इस बात पे खुश कैसे हो जाऊँ, यहाँ पे कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आप मेरी मर्जी शादी करा रहे हो। आपको यहाँ पे ऑलरेडी बात पता होगी मुझे मूरंगजुई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे ये सब कर रहे हो, आगे से क्या मतलब। एल्डर किंग्सवान बोलते से क्या ही फर्क पड़ता है, तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम और मूरंगजुई यहाँ पे साथ ही बड़े हुए हो, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता उसको तुम्हारा काफी इंटरेस्ट होगा। तभी मूरंगजुई बोलती है ब्रदर मैं आपको गुड लक विश करती हूँ, आपको पक्का से यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वाइफ मिले। मूरंगजुई के मुंह से ये बात सुन के एल्डर किंग्सवान का बेटा काफी शौक हो गया होता है। मूरंगजुई बोलते ठीक है मैं चलती हूँ, आप इसे से सिलेक्ट करना। ज़ेनज़ियाओ बोल रही होती मूरंगजुई तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे काफी जगह है। एल्डर किंग्सवान का बेटा बोल रहा होता है आप तो यहाँ पे क्या ही बात कर रहे थे, और देखो यहाँ पे मूरंगजुई ने क्या बोला। एल्डर किंग्सवान बोलते शायद से यहाँ मेरी गलती थी, शायद से यहाँ पे मूरंगजुई को तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें पता है वो तुम्हें छोटे इसी वजह से वो तुम्हें बिग ब्रदर मानती है। चलो कोई बात है, तुम यहाँ मूरंगजुई को छोड़ो और किसी और सिलेक्ट करो। एल्डर किंग्सवान का बेटा बोलता है नहीं नहीं मुझे यहाँ पे शादी नहीं करनी, फालतू बात मत करो, अगर आप यहाँ पे मेरी शादी कराने की जिद करोगे ना तो यहाँ पे आपकी बेइज्जती होगी। एल्डर किंग्सवान बोलते फालतू बात करना बंद करो, मैंने आपको अरेंज कर दिया है, बैंक्वेट के अंदर सारे बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, तुम यहाँ पे चाके मना नहीं कर सकते। एल्डर किंग्सवान का बेटा बोलता क्या सबको खत्म करना इतना मुश्किल होने वाला है, मुझे तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं लग रही, शायद से मैं काम कर पाऊंगा। उसके बाद वो बोलता सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे यहाँ पे अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ पे सारे लोगों को ये बात तो पता ही होगी हमारे जैकी चैन सेट के पास में सबसे पावरफुल सपोर्ट है, और हमारे जो सीनियर है ना हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो यहाँ पे मुझसे कहेंगे मैं किसी शादी कर लूँ तो मैं यहाँ पे दूसरी बार नहीं सोचूंगा। और सीनियर के यहाँ पे ना आने की वजह से मुझे ये बात तो पता चल गई कि वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आज मेरी शादी हो, तो इसी वजह से मैं आपको बोलना चाहूंगा आज का इवेंट। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे लोग बोलने लगते हैं एक बार यहाँ पे आसमान में देखो, जैकी चैन सेट का सबसे पावरफुल बंदा यहाँ पे आ चुका है और उसकी पावर के हिसाब से काफी कमाल है, वो यहाँ पे एक ड्रैगन के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। ये देख के एल्डर किंग्सवान का बेटा बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल है, सच में यहाँ पे सीनियर आ गए, आखिर ये क्यों हुआ। एंसेस्टर मूरंग और एल्डर किंग्सवान दोनों ही ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैकी चैन बोलता है आप लोग को यहाँ पे तो फॉर्मूला की जरूरत नहीं, वैसे मुझे एक बात बताइए आखिर यहाँ पे इतने सारे गेस्ट क्या कर रहे हैं। एल्डर किंग्सवान बोलता है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे डॉटर इन लॉ को तलाश कर रहा हूँ। साथ ही में एल्डर किंग्सवान सोच रहा होता है मेरे पास में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे लगता है सीनियर यहाँ पे इसी वजह से आए हैं ताकि वो डॉटर इन लॉ को खुद से चूज कर सके। जैकी चैन बोलता है काफी कमाल की बात है, तो तुमने यहाँ किसको चूज किया। जैकी चैन की ये बात सुन के एल्डर किंग्सवान का बेटा काफी शॉक हो गया होता है। एल्डर किंग्सवान बोलते हम यहाँ पे आकर वेट कर रहे थे ताकि आप डिसाइड कर सके कि आखिर यहाँ पे हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ कौन बनेगी। एल्डर किंग्सवान का बेटा सोच रहा होता है फादर आप तो खेल गए, आपने यहाँ पे सीनियर के सारी बात रख दी, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जैकी सोचा था मुझे यहाँ पे इन सब के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना। उसके बाद जैकी बोलता है एल्डर किंग्सवान ये उसकी खुद की शादी है, अगर वो यहाँ पे खुद से चूज करेगा ना तो उसके लिए काफी बेटर रहेगा, मैं यहाँ आप कोई भी इसको चूज करने में हेल्प नहीं कर सकते, यहाँ पे जो इसका मन करेगा वो इसको करने दीजिए। एल्डर किंग्सवान का बेटा सोचता था यहाँ पे सीनियर मेरे लिए वाइफ चूज करने के लिए नहीं आए, बल्कि वो यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं। एंसेस्टर मूरंग और एल्डर किंग्सवान सोच रहे होते हैं लगता है यहाँ पे सीनियर कहने का मतलब यहाँ पे कोई भी लड़की इसकी बिल्कुल भी लायक नहीं है, पर वो यहाँ पे अपनी सोलमेट से बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, तब तक के लिए हमें यहाँ पे वेट करना होगा, बिल्कुल यही सही रहेगा। ज़ेन लैंग बोलता है सीनियर आप यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, आपके यहाँ पे आने से पहले ज़ेंग डार्लिंग आपके बारे में बात कर रहा था, शायद से यहाँ पे ज़ेंग डार्लिंग की वाइफ बनने के लिए कोई भी लायक नहीं है। ज़ेनज़ियाओ यहाँ पे तुम्हारा चांस है, तुम्हें यहाँ पे जो बोलना है वो बोल दो। ज़ेनज़ियाओ सोच रही होती है मेरे पास में कोई भी तरीका नहीं है, मुझे यहाँ पे काम करना ही होगा। उसके बाद ज़ेनज़ियाओ शर्माते हुए बोलती है सीनियर मुझे यहाँ पे ज़ेंग डार्लिंग बहुत ही पसंद है, मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मुझे यहाँ पे ज़ेंग डार्लिंग से शादी करनी है। ये बात सुन के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं।
जैकी चैन सोचता है 1 मिनट को, क्या मैं तुम लोग को शादी.com लग रहा हूँ जो मैं यहाँ पे तुम लोग के लिए रिश्ते मैच करता फिरूंगा। यहाँ पे बार बार बोल के तुम लोग मुझे काफी एम्बेरस कर रहे हो, लेकिन अब जबकि यहाँ पे जेन जियाओ ने हेल्प करने के लिए बोल ही दिया है तो मैं इसकी हेल्प पक्का से करूंगा। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे जेन जियाओ को देखा है, ये एक बहुत ही अच्छी लड़की है। एल्डर किंग्सले और एस्टामुरा सोच रहे होते हैं, लगता है यहाँ पे सीनियर चूज कर लिया। जेन डार्लिंग के लिए यहाँ पे ये लड़की बिल्कुल बेस्ट रहेगी। जैकी बोलता है जबकि सारे लोग के सामने इसने अपने लव को कन्फेस कर लिया है, तो फिर यहाँ पे जेन डार्लिंग तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या फील करते हो। एंसेस्टर मूरोंग और एल्डर किंग्सले को देख के जेन डार्लिंग काफी घबरा गया होता है। जेन डार्लिंग सोचता है सीनियर आपने तो बोला था मेरी शादी मेरी मर्जी है, तो आप यहाँ पे जेन जियाओ को मेरे लिए रिकमेंड क्यों कर रहे हैं? अगर आप यहाँ पे रिकमेंड करेंगे ना तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। जेन डार्लिंग बोलता है सीनियर आप गाइडेंस के लिए थैंक यू। अगर आपने यहाँ पे बोला जेन जियाओ मेरे लिए परफेक्ट है तो जेन जियाओ भी परफेक्ट रहेगी, मैं यहाँ पे इससे पक्का से एंगेजमेंट कर लूंगा। जेन जियाओ शर्माते हुए बोलती है थैंक यू सीनियर, आपने मेरी काफी हेल्प करी, सच में जेन डार्लिंग मुझे काफी पसंद है। जैकी बोलता है नहीं थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लगता है तुम दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट है तो मैं यहाँ पे क्या ही कर सकता हूँ, मैंने बस यहाँ पे तुम्हारी बात को इन लोग सामने रखा और कुछ भी नहीं। जैकी सोचता है बहुत ही अच्छी बात है जेन डार्लिंग ने मना नहीं किया, वरना मेरी काफी बेइज्जती हुआ थी। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे एल्केमी रूम में काफी काम है तो यहाँ पे कोई भी मत आना। वो लोग बोलते हैं ठीक है सीनियर हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं एल्केमी रूम को। जैकी वहाँ पे फंडेंस के अंदर सारे मटेरियल डाल रहा होता है। साथ ही में जैकी सोचा बदवान ने बोला था आज से 15 दिन बाद में इंपीरियल कैपिटल में एक बहुत ही बड़ा एल्केमी कॉन्टेस्ट होने वाला है और उस टाइम के बीच में बहुत ही बड़े बड़े एल्केमिस्ट कंट्री के अंदर आएंगे। साथ ही में वहाँ के कंटेस्टेंट बहुत ही कमाल के एल्केमिस्ट होंगे। पूरे सेट का अप्रूवल लेने के लिए मेरे लिए एक बहुत ही कमाल का चांस रहेगा, लेकिन यहाँ पे इन सबसे पहले मुझे 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना होगा, सिर्फ तभी जाके मैं उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने रिफाइनिंग स्टार्ट कर दी होती है। जैकी बोलता है यहाँ पे बहुत ही कमाल खुशबू आ रही है, सच में यहाँ पे तुम बहुत ही कमाल के हो, यहाँ पे एल्केमी करने के लिए तुम मुझे बहुत ही सपोर्ट दे रहे हो, यही वजह कि मैं यहाँ पे कितनी भी रिफाइनिंग करने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं थक रहा। अचानक से हम देखते हैं बाहर बहुत ही खतरनाक थंडर आता है जिससे जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी सोचता है काफी अजीब बात है, अभी थोड़ी देर पहले आसमान बिल्कुल साफ था, अभी ठंडा कहाँ से आ गया। यहाँ पे देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं एल्केमी स्टार्ट करने से ऐसा हो रहा है। आसमान के अंदर पर्पल लाइटनिंग को देख के बाकी सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। देख के ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक पर्पल लाइटनिंग स्टॉर्म आने वाला है। एल्डर किंग्सले बोलता है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन सीधे एल्केमी रूम की तरफ जा रही है, पर आखिर यहाँ पे सीनियर के रहते हुए कोई थंडरस्टॉर्म कैसे आ सकता है। एंसेस्टर जैंग बोलते कैसा होना पॉसिबल है, सीनियर की एल्केमी काम ना करी हो, इसी वजह से यहाँ पे ये सब हो रहा हो। तभी हम देखते हैं एल्केमी रूम के ऊपर एक काफी खतरनाक थंडर गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। तभी हम देखते हैं एल्केमी रूम से बाहर 2 पिल आई होती है और वो पिल सीधे जैंग डार्लिंग और जैंग जिया के पास चली गई होती है। एंसेस्टर जैंग बोलते शायद यही वजह है कि सीनियर पे कोई भी गिफ्ट नहीं लेके आए, सीनियर ने यहाँ पे तुम लोग के लिए स्पेशली काफी कमाल की पिल बनाई है। जैंग डार्लिंग और जैंग जिया बोलते ये पिल काफी कमाल की है, मैंने आज से पहले ऐसी पिल कभी नहीं देखी। एंसेस्टर मूरोंग बोलते यहाँ पे वेट मत करो, फटाफट इसको खा लो, यहाँ पे सीनियर गिफ्ट को बिल्कुल वेट नहीं कराते, तुम लोग को यहाँ अपनी लाइफ टाइम में ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलने वाली। पिल को खाने के साथ ही जैंग डार्लिंग और जैंग जिया काफी शॉक हो गए होते हैं। वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं इन लोगों ने यहाँ पे बॉडी और शील्ड अवेकन कर ली है। अब यहाँ पे जैकी चैन सेट के पास में 2 ऐसे लोग हैं जो कि पक्का से इमॉर्टल बन पाएंगे। एंसेस्टर जैंग सोचता लगता है जैंग डार्लिंग के एंगेजमेंट की वजह से सीनियर बहुत ही खुश है। साथ ही में जैन लैंग सोच रहा लगता है जैन जिया के एंगेजमेंट की वजह से सीनियर बहुत ही खुश हो चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे जैन जिया और जैंग डार्लिंग को इतना कमाल गिफ्ट दिया। तभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे टूटे हुए एल्केमी रूम से बाहर निकलता है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक पर्पल लाइटिंग है, इसी वजह सबको फट गया। आखिर यहाँ पे मेरा लग इतना खराब कैसे हो सकता है। जैंग डार्लिंग और जैन जिया घुटनों पे आते हुए बोलते सीनियर आपके गिफ्ट के लिए थैंक यू। शौक होते हुए जैकी बोलता कि तुम लोग क्या कर रहे हो, घुटनों में क्या जरूरत है, मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं किया, मैंने बस तुम्हारी हेल्प करी है, तो फिर यहाँ पे इतनी सी बात के लिए तुम लोग घुटनों पे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं। जैकी सोचता लगता है यहाँ पे थोड़ी बहुत बात करने के बाद में इन लोगों ने एक दूसरे को सोलमेट मान लिया है। देखो काफी कमाल की बात है, मैं यहाँ पे एल्केमी रूम यूज करने के लिए आया था पर मैंने यहाँ पे 2 लवर्स को हमेशा के लिए कर दिया है। अचानक से हम देखते जैकी काफी शौक हो गया तो बोलता है 1 मिनट को, और जबकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो क्यों ना पॉइंट कमाया जाए। जैकी बोलता है यहाँ पे सारे लोग को एक दूसरे से मिलना सब कुछ किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है और मेरे पास यहाँ पे सारे लोग के लक को इंक्रीज करने का एक बहुत ही कमाल का मेथड है। अगर यहाँ पे सारे लोग चाहो तो अपने अपने लक को इंक्रीज कर सकते हैं। वो सारे लोग बोलते हैं थैंक यू सीनियर, हमें पक्का से करेंगे। यहाँ पे इन सब के रूल्स बिल्कुल सिंपल है, जब भी मैं पूछूं तो तुम लोग को बोलना तो मुझे काफी पसंद करते हो और उसके बाद में तुम लोग का लक इंक्रीज हो जाएगा। जैन लैंग सोचा था 1 मिनट को, मैंने यहाँ पे इसके बारे में कहीं तो सुन रखा है। जैकी बोलता है मुझे बताओ क्या यहाँ पे तुम सारे लोग मुझे पसंद करते हो। वो सारे लोग बोलते हैं सीनियर हमको काफी पसंद करते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं जैकी को लगातार 10 पॉइंट मिल रहे होते हैं। जैकी बोलता है ठीक है अब यहाँ पे मेरा सीक्रेट मेथड अपनी लिमिट पहुंच चुका है तो तुम लोग यहाँ पे रुक सकते हो, तुम्हारा लक बहुत ही इंक्रीज हो चुका है।
साथ ही में हम देखते हैं जैकी को वहाँ पे कम्प्लीटली 10,000 पॉइंट मिल गए होते हैं। जैकी सोचता है अभी टाइम आ चुका है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे एक सीनियर होने के तौर पे मैं उनके लक को और इंक्रीज नहीं कर सकता। जैकी बोलते यहाँ पे मेरे आने का मकसद कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ जा रहा हूँ। ज़ेनलैंग बोलता है सीनियर मुझे यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या आप यहाँ पे कल डेनवू एम्पायर में गए थे? जैकी बोलता है 1 मिनट को, आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्या मुझे यहाँ पे जाने से पहले किसी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जैकी चैन की ये बात सुनकर ज़ेनलैंग काफी घबरा गया होता है। घुटनों पे आते हुए ज़ेनलैंग बोलता है सीनियर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं बोला। मेरे कहने का मतलब था कल यहाँ पे डेनवू एम्पायर के अंदर 2 एस्ट्रॉइड गिरने वाले थे। मैंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के मुंह सुना एक बहुत ही पावरफुल मास्टर ने उस एस्ट्रॉइड के अटैक को वहाँ पे रोक लिया था, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है वो मास्टर पक्का से आप होंगे। जैकी बोलता है ज़ेनलैंग तो घुटनों पे क्यों आ गए, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। ज़ेनलैंग बोलता है सीनियर मुझे माफ करने के लिए थैंक यू, मुझसे यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे अगर पता होता ये वाला ऑफेंड करेगी तो मैं ये बात कभी नहीं बोलता। अगर आप यहाँ पे चाहते मैं डेनवू किंगडम को हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जैकी बोलता है नहीं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये सब बिल्कुल मजाक था। मैं यहाँ पे डेनवू किंगडम के अंदर एक बहुत ही छोटे मैटर के लिए गया था, पर अगर यहाँ पे 15 दिन बाद होने वाले एल्केमी कॉन्टेस्ट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती तो मुझे सब कुछ चलेगा। और ध्यान रहे तुम यहाँ पे इन सारे मैटर के बारे में बिल्कुल भूल जाना। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है ये यहाँ पे ज़ैंग डार्लिंग का ब्रदर इन लॉ है, तो मुझे यहाँ पे ज़ेनलैंग के साथ में बिल्कुल सही से बिहेव करना होगा। जैकी बोलता है 1 मिनट को, प्राइम मिनिस्टर के सन के लिए मेरे पास गिफ्ट है, तुम यहाँ पे इस बुक को उसके बाद डिलीवर कर देना, मैंने उसको प्रॉमिस किया था। इस तरीके से मुझे यहाँ पे डेनवू किंगडम नहीं आना पड़ेगा और मेरी काफी बड़ी हेल्प हो जाएगी। ज़ेनलैंग बोलता है सीनियर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे इस मिशन को पक्का सही से करूंगा। जैकी बोलता है तुम लोग यहाँ बैंक्वेट में कंटिन्यू कर सकते हो और मैं यहाँ जा रहा हूँ। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है हालांकि मेरी पीस गायब हो चुकी है, पर शायद से मेरे रिफाइन करने का तरीका बिल्कुल ही सही था। पर अब यहाँ पे जैकी चैन सेट मिले कोई भी काम का नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का एल्केमी रूम कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब यहाँ पे कोई फर्नेस नहीं है, मुझे यहाँ फटाफट जाकर एल्केमी के लिए फर्नेस खरीदना होगा। मेरे नए कॉन्टेस्ट के लिए 15 दिन बाकी है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ज़ेनलैंग बोलता है सेक्ट मास्टर जैंग अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, सीनियर ने मुझे यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दिया है और वो मुझे करना ही होगा। एंसेस्टर जैंग बोलते फटाफट चले जाओ, वैसे भी यहाँ पे सीनियर काम को बिल्कुल भी डिले नहीं कर सकते, इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा सीनियर माइंड रखते हैं और कोई भी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं ज़ेनलैंग वहाँ पे अपनी शिप लेके चला गया होता है। एंसेस्टर जैंग सोच रहे होते हैं अगर मैं यहाँ पे जो भी कुछ सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो लगता है बिल्कुल हम लोग की तरह ही डेनवू किंगडम का भी ग्रो करने का टाइम आ चुका है। सीनियर यहाँ पे डेनवू किंगडम में बहुत ही खुश है, तो पक्का से हेल्प करेंगे। उसके बाद हम देखते जैकी फर्स्ट के अंदर आके सिस्टम से बोल रहा होता है सिस्टम मुझे यहाँ पे जल्द से डेनवू किंगडम में जाना है, मुझे वहाँ पे लेके चलो। जो डार्की है ना वो यहाँ पे खुद को ऐसे रिवील नहीं कर सकता, इसको देखने के बाद में डेनवू किंगडम के लोग काफी घबरा जाएंगे, तो इसी वजह से यहाँ पे ये काम तुम्हें करना होगा और कोई नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं जैकी ने यहाँ पे 10,000 पॉइंट खर्च करते हुए AWM ले ली होती है। भले ही यहाँ पे 10,000 पॉइंट गए तो गए, पर मैं यहाँ पे रियल लाइफ के अंदर PUBG खेलूंगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने शूट करते हुए सामने के मंडल को उड़ा दिया होता है। जैकी खुश होते हुए बोलता है काफी कमाल की बात है, AWM बहुत ही कमाल गन है। अब जबकि ये मेरे पास आ चुकी है, तो चाहे यहाँ पे डेनवू की आर्मी मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं यहाँ पे उसको बहुत ही हैंडल कर पाऊंगा। चलो अब यहाँ पे ये सब छोड़ो, बारी आ चुकी है डेनवू किंगडम के कॉन्टेस्ट के अप्लाई करने की। चलो यहाँ फटाफट से डेनवू किंगडम की ओर चलते हैं। डार्की सोच रहा हो तो ये वेपन तो बहुत ही खतरनाक है, अगर मेरे सामने किसी के पास भी इतना पावरफुल वेपन होगा ना तो मैं तो उसे फाइट ही नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डेनवू किंगडम को। जैकी ने डेनवू किंगडम के अंदर लाके डार्की को बांध दिया होता है। जैकी बोलते 1 मिनट, ये तो वही बंदा है ना जिसने मुझे पिछली बार परेशान किया था, आगे यहाँ पे इसके साथ में क्या हो रहा है, इसको सोल्जर्स ने क्यों पकड़ रखा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था तुम्हें डेनवू किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी डेनवू किंगडम का प्रिंस नहीं रहा, अब यहाँ पे हमारे नए एम्परर आ चुके हैं और उन्हें यहाँ पे इम्पेरियल फैमिली के बारे में 300 से भी ज्यादा क्राइम मिले, इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे इम्पेरियल प्रिंस को अरेस्ट कर लिया है। वैसे आखिर तुम हो कहा, तुम्हें यहाँ पे डेनवू किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता, कम से कम तुम जहाँ पे रह रहे हो तुम्हें इसके बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए। जैकी बोलता है मैं एक फॉरनर हूँ, इसी वजह से मुझे यहाँ पे डेनवू किंगडम के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो बंदा बोलता है जबकि तुमने पूछ ही लिया तो मैं तुम्हें पक्का से बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तुम्हें यहाँ पता होगा आज से 15 दिन पहले यहाँ पे 2 एस्ट्रॉइड गिरे थे। जैकी बोलता है हाँ मुझे पता है, आज से 15 दिन पहले मैं यहाँ पे आया था। साथ ही में जैकी सोच रहा था यहाँ पे उस एस्ट्रॉइड के बारे में मैं कैसे ही भूल सकता हूँ, उस एस्ट्रॉइड को लेकर मैंने यहाँ पे डेनवू किंगडम में बहुत ज्यादा फेंकी है, कहीं यहाँ पे सारे लोग को पता नहीं चल गया कि मैंने यहाँ बहुत ही लंबी लंबी फेंकी है। वो बंदा बोलता है वो एस्ट्रॉइड लेजेंडरी डिजास्टर एस्ट्रॉइड थे और तुम्हें पता है उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर घर के ऊपर गिरा था, यही वजह कि पुराने वाले एम्परर को लेकर प्राइम मिनिस्टर बहुत ही अनलकी है, इसी वजह से उन्होंने यहाँ प्राइम मिनिस्टर को उनकी पोजीशन से हटाने का ट्राई किया। पर यहाँ पे उस एस्ट्रॉइड की वजह से जिन्हू एम्पायर का ध्यान डेनवू किंगडम में चला गया। जो पहले वाले एम्परर ने प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कराया था उन्होंने उसको रोक दिया। उसके बाद जिन्हू एम्पायर के एम्परर ने प्राइम मिनिस्टर के साथ में एक अलायंस फॉर्म कर ली। उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करेंगे ताकि वो रिवेंज ले सके, क्योंकि फॉर्मर एम्परर ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ में बहुत ही गलत किया।
जैकी सोचता है एम्प्रेस जिन ये तो पक्का से डार्लिंग के फादर इन लॉ है ना। मैंने बस जैनलिंग को बोला था कि तुम्हें यहाँ पे बुक डिलीवर करनी है। आखिर यहाँ पे डैनवू किंगडम के अंदर ये सब क्या हो गया। वो बंदा बोलता है पुराने एम्पर को यहाँ पे उनकी पोजीशन हटा दिया गया और इन सब के अंदर प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करी इंपीरियल फोर्सेज ने। प्राइम मिनिस्टर का फायदा उठाते हुए खुद एम्पर बन गए। तो इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर हमारे नए एम्पर है। शॉक होते हुए जैकी सोच रहा होता है मैंने बस यहाँ पे बुक डिलीवर करने के लिए बोला था, पर यहाँ पे 15 दिन के अंदर डैनवू किंगडम के अंदर इतना सब कुछ चेंज हो चुका है। तभी वहाँ पे एक ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है ब्रदर तुम तो काफी नॉलेजेबल लगते हो। वैसे तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी डैनवू किंगडम के अंदर एक एल्केमी जीनियस आया है। उसकी एल्केमी स्किल इतनी कमाल की है कि कोई भी इसके आसपास नहीं है। वो बंदा बोलता है इस बारे में जानने के लिए तुम बिल्कुल सही बंदे के पास आए हो। अभी अभी यहाँ पे डैनवन सेट के पास में एक बहुत ही कमाल का जीनियस आया है। जो इससे पहले कॉन्टेस्ट हुआ था ना वो फर्स्ट पोजीशन आया था और उसकी एल्केमी स्किल यहाँ पे दूसरे लोगों के मुकाबले काफी अलग है। ये सारी बातें सुनकर जैकी काफी शॉक हो गया होता है। ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है काफी कमाल की बात है, मुझे फटाफट उसके बारे में बताओ। वो बंदा बोलता है आज से 1 महीने पहले वो बंदा कॉन्टेस्ट के अंदर आया। उसने यहाँ पे एल्केमी ऐसे करी जैसे कोई कुकिंग कर रहा हो। यहाँ तक कि उसने यहाँ पे थर्ड एम्परर ग्रैंडसन के रेसिपी को भी काफी अप्रूव किया और कॉन्टेस्ट के वक्त उस रेसिपी को 10 गुना बेटर बनाया। यहाँ तक कि उसकी एल्केमी स्किल को देख के मास्टर डैन भी काफी शॉक हो गए थे। शॉक होते हुए जैकी सोच रहा होता है एल्केमी स्किल वही बिल्कुल कुकिंग की तरह। पक्का से यहाँ पे ये सारे लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बस मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर मैं एक एल्केमी जीनियस कब बन गया। ब्लू हेयर वाला बंदा बोल रहा था क्या तुम्हें पता है आखिर उस जीनियस का नाम क्या है। वो बंदा बोलता है मैं जानता हूँ उसका नाम है ज़ेन डांटेंग। सच में यहाँ पे ज़ेन डांटेंग मेरा आइडल है। तुम उनका लुक देखोगे ना तुम पागल हो जाओगे। एक एल्केमी मास्टर के तौर पे उनका और काफी कमाल का है। साथ ही मैं जैकी सोच रहा होता मुझे यहाँ पे मास्टर ज़ेन को थैंक यू बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे उनका नाम यूज करते हुए डैनवू किंगडम में आया हूँ। तभी हम देखते वो बंदा बोलता है ब्रदर क्या तुम्हें पता है आखिर ज़ेन डांटेंग कौन है। अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं पता तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो मेरे लिए आइडल है। मैं यहाँ पे बिल्कुल उनकी तरह ही बनना चाहता हूँ। जैकी बोलता है तुम्हें यहाँ पे वापस बताने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सब कुछ सुन लिया। अचानक से हम देखते कोई बोलता है ब्रदर ज़ेन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये आवाज सुनने के साथ ही शॉक होते जैकी पीछे की तरफ देखता है। हम देखते वहाँ मास्टर वन आ गए तो बोलते हैं आप तो यहाँ पे काफी जल्दी आ गए, आपको यहाँ पे खुद से आने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपके नाम को पहले से रजिस्टर कर लिया है। मुझे पहले से ही पता था आप यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट के अंदर पक्का से आओगे। जैकी बोलता है ब्रदर वन आपने काफी अच्छा काम किया, चलो यहाँ पे तुम लोग की इन्फॉर्मेशन थैंक यू, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। मास्टर वन को जैकी नाम लेते हुए देख के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता तुमने तो कहा था कि तुमने यहाँ पे ज़ेन डांटेंग को देख रखा है, लेकिन वो यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम उसको पहचान नहीं पाए। रोते हुए पहले वाला बंदा बोलता है यही तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, मैं यहाँ पे अपने आइडल के इतना करीब था पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया। वो मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे, मैं इतनी लंबी लंबी फेंक रहा था पर मैं यहाँ पे उनको सामने रहते हुए नहीं पहचान पाया। कम से कम मुझे यहाँ पे उनसे एक ऑटोग्राफ तो ले लेना चाहिए था। मैंने आज अपनी लाइफ सबसे बड़ी गलती करी है। ब्लू हेयर वाला बंदा सोचा था ज़ेन डांटेंग तो तुम ही हो एल्केमी जीनियस, मैंने यहाँ पे तुम्हारे बारे में इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर प्रेडिक्ट किया था। मेरी यहाँ पे तुमसे बहुत ही उम्मीदें हैं तो प्लीज मुझे निराश मत करना। ब्रदर वान बोल रहे होते मुझे यहाँ पे कुछ काम है तो इसी वजह से ब्रदर ज़ेन आप यहाँ पे रुक जाओ, मैं अभी आया। जैकी बोलता है कोई बात नहीं आप पहले अपना काम कर लो, मैं यहाँ पे थोड़ी देर घूम लेता हूँ, वैसे भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने में काफी टाइम बाकी है। साथ ही मैं जैकी सोच रहा था यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पक्का से यहाँ पे इस कंपटीशन के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड कॉम्पिटिटर मिलेंगे। तभी हम देखते हैं मिस वन वहाँ पे आगे तो बोलती है सीनियर आपका थैंक यू, सिर्फ और सिर्फ आगे एग्जिट की वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाई और यही वजह कि मुझे यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिल पाया। शौक होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को आगे तुम हो कौन, क्या हम यहाँ पे एक दूसरे को पहले से जानते हैं। शर्माते हुए मिस वन बोलते हैं सीनियर जन आप क्या बोल रहे हैं, क्या आप यहाँ पे ये बात भूल गए, मैंने आपको डैनवू किंगडम में बहुत कुछ बताया था और 3 दिन बाद यहाँ पे डैनवन सेट के अंदर ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, यही मैंने बताया था। शौक होते हुए जैकी बोलता है 1 मिनट को तो तुम एक लड़की हो। रोते हुए मिस वन बोलते एल्केमी की प्रैक्टिस करते वक्त मेरे बाल जल गए थे, प्लीज मुझे माफ कर दिए, मैं यहाँ पे आपके सामने लड़का बन गया था, इसी वजह से यहाँ पे सब गलतफहमी हो गई। जैकी बोलता है नहीं प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद मैं ऐसे डेट नहीं करना चाहिए था, इससे तुम्हें काफी बुरा लगा होगा ना। मिस वन बोलती है नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी यहाँ पे फादर ने कहा आपकी एल्केमी स्किल बहुत ही कमाल की है। चलिए यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर फाइनली हमारा मैच हो पाएगा, अगर आप यहाँ पे ये मैच हार जाते हैं ना तो आपको मुझे कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा और यहाँ पे सीनियर होने के तौर पे आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। आगे हम देखते हैं वो लोग कंपटीशन के ग्राउंड के अंदर आगे होते हैं। अनाउंसर बोलता है यहाँ पे कंपटीशन ऑफिशियल स्टार्ट होता है, आप सारे लोग अपनी अपनी रिफाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैकी जैसे अपने हाथ में मेटेरियल लेता है ब्लू हेयर वाला बंदा सोच रहा होता है फाइनली मुझे यहाँ पता चल पाएगा आखिर तुम कितनी बड़ी तोप हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे बारे में सुना तो बहुत कुछ है पर आज दिख भी जाएगा। तभी हम देखते हैं जिन्वो एम्पायर बोलते ब्रदर जुवो आखिर यहाँ पे सीनियर के पास है वो बंदा कौन है, क्या यहाँ पे यही वो बंदा जो कि बहुत बड़ा एल्केमी जीनियस है। प्राइम मिनिस्टर बोलते नहीं मैंने यहाँ पे इसके बारे में कभी नहीं सुना और ना ही यहाँ पे इसका नाम रजिस्ट्रेशन बुक के अंदर है, ये बंदा यहाँ पे पक्का से कॉन्टेस्ट का एल्केमिस्ट नहीं है।
मास्टर वान बोलते शायद से मैंने यहाँ पे इस बंदे को सीनियर से बात करते हुए देखा था। ये यहाँ पे सीनियर के साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर ही खड़ा था। मुझे यहाँ पे लगता है ये बंदा पक्का सीनियर की वजह से यहाँ पे आया है। जिन्वो एम्परर बोलता है सीनियर का हर एक मूव काफी अजीब होता है, उसको समझना हमारे बस की बात नहीं। ब्लू हेयर वाला बंदा सोच रहा होता है हालांकि यहाँ पे ये सब गेम है, पर यहाँ पे एक इमॉर्टल होने के तौर पे मैं बिल्कुल नहीं हार सकता। एक इमॉर्टल की इज्जत यहाँ पे दाव पे लगी है तो वो यहाँ पे कुछ भी करके नहीं हारने वाला। ज़ेन डांटेंग भले ही तुम यहाँ बहुत बड़े जीनियस होगे, पर यहाँ फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। माफ करना, मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहुत तोड़ने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते जैकी के फंडेंस के अंदर से खुशबू आने लगती है। ये देख के ब्लू हेयर वाला बंदा काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है ज़ेन डांटेंग मुझे एक बात बता, क्या तुमने यहाँ पे पिल ऑलरेडी बना लिया है? जैकी बोलता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वैसे यहाँ पे देखा है तो मेरी पिल अभी तक कम्प्लीटली तैयार नहीं हुई है। शौक होते हुए ब्लू हेयर वाला इमॉर्टल सोचता था कोई बात नहीं, अगर इसने यहाँ पिल मुझसे पहले बनाई ना तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। वैसे भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन का विनर हाईएस्ट क्वालिटी के पिल पे बनेगा, न कि पहले बनाने से। और यहाँ पे ये बात तो पक्की हाईएस्ट क्वालिटी की पिल सिर्फ मैं बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपनी इमॉर्टल एनर्जी के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ तो इस पिल की रैंक अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। ज़ेन डांटेंग चलो तुम्हें शो करते हैं कि आखिर यहाँ पे एक इमॉर्टल कैसे पिल बनाता है। यहाँ पे इमॉर्टल की टेक्निक के सामने ना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं उसके फंडेंस के अंदर से भी खुशबू आने लगती है। और जबकि यहाँ सब कुछ तैयार हो चुका है तो बारी आ चुकी है थंडर ट्रिब्यूट की। पर तभी हम देखते हैं वो इमॉर्टल काफी शॉक हो गया होता है। यहाँ पे मेरे फंडेंस के अंदर सिर्फ एक ही पिल है, पर आसमान के अंदर पर्पल लाइटनिंग है वो बहुत ही खतरनाक लग रही है। मुझे यहाँ पे पक्का से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अगर यहाँ पे पर्पल लाइटिंग मेरी पिल को लग गई तो पक्का से मेरी पिल तबाह हो जाएगी और मैं यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट हार जाऊंगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। उसके बाद हम देखते हैं उस बंदे ने वहाँ पे एक बैरियर एक्टिवेट कर दिया होता है, पर पर्पल लाइटिंग उसके ऊपर गिरी नहीं होती बल्कि जैकी के फंडेंस में गिरी होती है। पर्पल लाइटिंग गिरते वक्त जैकी पीछे की तरफ हो गया होता है। तो अभी हम देखते हैं फंडेंस के अंदर 2 पिल बाहर निकलती है। जैकी अपने हाथ में पिल को पकड़ते हुए बोलता है काफी कमाल की बात है, फाइनली मैंने यहाँ पे 2 पिल को डिफाइन कर ही लिया और ये पिल मेरे हाथ में आ चुकी है, इनमें से कोई भी गायब नहीं होने वाली। शौक होते हुए ब्लू हेयर वाला इमॉर्टल बोल रहा होता है ये पर्पल लाइटिंग तुम्हारी वजह से आई थी और तुम यहाँ पे बोल रहे पर्पल लाइटिंग तुम्हारे पहले भी एल्केमी करते हुए आ रखी है। इसका मतलब ये पहली बार नहीं है, तुमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले भी इमॉर्टल पिल बना रखी है। सच में ज़ेन डांटेंग तुम तो काफी कमाल के निकले। शौक होते हुए जैकी सोचा था क्या मैंने यहाँ पे एक इमॉर्टल पिल बना ली? क्या यहाँ पे इस बुक के अंदर जो भी टेक्निक लिखी हुई है उससे एक इमॉर्टल पिल बन सकती है, या फिर यहाँ पे एल्केमी के अंदर मेरी समझ कुछ ज्यादा ही है? इसी वजह से मैं यहाँ पे हर तरह के एल्केमी को बहुत ही समझ पा रहा हूँ। ब्लू हेयर वाला इमॉर्टल बोलता है काफी अजीब बात है, मेरी एल्केमी यहाँ पे मॉर्टल से भी कमजोर है। क्या ये बंदा सच में एक मॉर्टल है या मैं एक सपना देख रहा हूँ? शौक होते हुए जैकी सोचता था लगता है यहाँ पे इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है, ये यहाँ पे अपनी हार को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। उसके बाद जैकी बोलता है ये सब नॉर्मल बात है, आप लोग बिल्कुल सरप्राइज मत हो। सिस्टम बोलता है होस्ट आपने मिशन कंप्लीट कर लिया है, पर यहाँ पे रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब आसपास में बहुत ही कम लोग होंगे। जैकी सोचता है फाइनली मैंने आप मिशन कंप्लीट कर लिया। तभी हम देखते हैं ब्लू हेयर वाला बंदा चिल्लाते हुए बोलता है बहुत ही गलत बात है, मैंने भी यहाँ पे इमॉर्टल भी बनाई है तो मेरे पास में कोई भी थंडर क्यों नहीं आ रहा? गॉड्स तुम लोग बहुत ही बेकार हो, तुमने मेरे साथ नाइंसाफी करी है। तभी हम देखते हैं आसमान के अंदर काफी खतरनाक लाइटनिंग आती है और उसके ऊपर गिर जाती है। ब्लू हेयर वाला इमॉर्टल बोल रहा था मैं यहाँ पे इमॉर्टल भी बनाने के काफी करीब था। जैकी सोचता है यहाँ पे ये बंदा एल्केमी के पीछे बिल्कुल ही पागल है, मुझे यहाँ पे इस तरह के बंदों से काफी दूर रहना होगा, पता नहीं यहाँ पे ऐसे बंदे कब क्या कर जाए। ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है बदरजन मुझे यहाँ पे एक बात समझनी है, अब पक्का से यहाँ पे एक इमॉर्टल नहीं हो सकते, आपकी एल्केमी स्किल बहुत ही कमाल की है, यहाँ तक कि इमॉर्टल होने के बावजूद मैं यहाँ पे आपके लेवल से बहुत ही दूर हूँ, तो इसी वजह से प्लीज यहाँ पे एक्टिंग करना बंद कीजिए और मुझे अपनी रियलिटी बताइए। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के मोचियो माउंटेन से आया हूँ। शौक होते सारे बंदे बोल रहे थे क्या इमॉर्टल रियलम से? ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है कि मुझे पता चल गया कि आप कहाँ से हैं, तो क्या आप प्लीज मुझे बताएंगे कि आखिर मेथड कौन से है और आखिर आपका रियल नेम क्या है जिसके बारे में मैं आज तक नहीं जान पाया। मैंने यहाँ पे इमॉर्टल रियलम के अंदर आके बारे में कभी नहीं सुना, जबकि यहाँ पे आपका लेवल कम से कम इमॉर्टल एम्बर के बराबर होगा। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता है मैं तो बस यहाँ फालतू बात कर रहा था, कहीं यहाँ पे ये बंदा सच में इमॉर्टल तो नहीं समझ रहा। मैंने सोचा मैं यहाँ पे इस बंदे से कहाँ दिमाग लगाऊंगा, इसी वजह झूठी बोल देता हूँ, पर लगता है आगे चल के मेरे लिए चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ना मेरे पास में कोई कल्टीवेशन बेस थी और ना ही स्पेशल रूट, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे दूसरों की एनर्जी को बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। पर जैसे यहाँ पे बंदा बार बार बोल रहा है ये पक्का से इमॉर्टल ही होगा। ब्लू हेयर वाला बंदा लगातार जैकी को देख रहा होता है, सच में यहाँ पे ये इमॉर्टल बहुत ही कमाल की है। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हारे कल्टीवेशन बेस और ओरिजिन के बारे में ऑलरेडी जानता हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी और इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है डार्की बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब डार्की के पास में इतनी पावर है कि वो यहाँ पे इस इमॉर्टल को इजिली हरा सके, तो मुझे यहाँ पे इस इमॉर्टल से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। मैं बस यहाँ पे कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ कि मैं यहाँ पे इस बंदे से काफी पावरफुल हूँ। जैकी बोलता है वो सब छोड़ो, ये बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। साथ ही में जैकी सोच रहा था पहले ये जानते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और कहाँ से आया है। अगर यहाँ पे इसके कंडीशन काफी खराब होते हैं तो फिर मैं यहाँ पे डार्की से बोलूंगा कि वो यहाँ पे इसे डील कर ले।
ब्लू हेयर वाला इमोर्टल बोलता है असलियत में मैं यहाँ पे लालच की वजह से आया हूँ। लोअर रिलम में आने की ये वजह कि मैंने यहाँ पे सुना था डानवू किंगडम के अंदर एक बहुत ही कमाल का एल्केमी जीनियस आया है जो कि यहाँ पे इतनी कमाल की पिल्स बना रहा है जो इस वर्ल्ड में प्रेजेंट भी नहीं है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उस बंदे को लेके इमोर्टल एरिया में जाना चाहता हूँ ताकि मैं उसको कल्टीवेट करा सकूँ। पहले मुझे यहाँ पे लगा था वो जीनियस पक्का से आप होंगे, पर अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ आपकी एल्केमी स्किल मुझसे भी ज्यादा है। तो इसी वजह से मुझे ये तो समझ में आ गया वो पक्का से आप नहीं है। शौक होते हुए जैकी सोच रहा होता ये बंदा मुझे यहाँ पे इमोर्टल एरिया में लेने के आया है ताकि मैं यहाँ पे इमोर्टल एरिया में जाके कल्टीवेट कर सकूँ। वैसे यहाँ पे ये मेरे काफी कमाल की अपॉर्चुनिटी रहेगी, पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं यहाँ पे बॉस डुआन और सूलिंग को छोड़ नहीं जा सकता। अगर सिर्फ यहाँ पे ये रीजन नहीं होता ना तो मैं पक्का से इमोर्टल एरिया में चला जाता। वैसे अगर यहाँ पे ध्यान देगा तो सिर्फ ब्रदर वान की वजह से मेरा मिशन बहुत जल्दी हो पाया। क्यों ना मैं यहाँ पे मौके का फायदा उठाते ब्रदर वान के फेवर को वापस रिटर्न कर दूं। जैकी बोलता है असलियत में वहाँ पे वो जीनियस डेनवान सेक्ट में है। अगर तुम यहाँ पे डेनवान सेक्ट में थोड़ी देर रहोगे ना तो तुम पक्का ढूंढ लोगे। शौक होते हुए ब्लू हेयर वाला इमोर्टल बोलता है ये तो काफी कमाल की बात है ब्रदर इमोर्टल, क्या आप यहाँ पे सच बोल रहे हैं? जैकी बोलता है मुझे एक बात था, मेरे पास तुमसे झूठ बोलने के लिए आखिर क्या ही रीजन होगा। ब्लू हेयर वाला इमोर्टल बोलता है ठीक है फिर मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। उसके बाद मास्टर वान से बोलता है सेक्ट मास्टर मैं आपको कुछ दिन डिस्टर्ब करूंगा। एक बार मुझे वो बंदा मिल गया फिर मैं को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। मुझे पक्का से पता है सिर्फ यहाँ कुछ दिनों के लिए आप बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। मास्टर वान बोलते हैं बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप से कोऑपरेट करूंगा। वैसे भी यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए सीनियर ने बोला है। जैकी सोचता है अब यहाँ पे इस डेनवान सेट के पास में एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए इमोर्टल आ चुका है। अब तुम यहाँ पे इस इमोर्टल से फायदा उठा पाते या नहीं उठा पाते ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे पर डिपेंड करता है। ब्लू हेयर वाला इमोर्टल बोलता है सीनियर मैंने को बता दिया कि मेरी इंटेंशन क्या है, तो प्लीज क्या आप यहाँ पे मेरे सामने अपनी कल्टीवेशन शो कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे बहुत ही मन से जानना आखिर आपका कल्टीवेशन बेस क्या है। ये बात सुन के जैकी काफी शौक हो गया होता है। जैकी सोचता है यहाँ पे कल्टीवेशन बेस के बारे में क्या तुम भूल नहीं सकते? आखिर तुम यहाँ पे पूरे डेनवू किंगडम के सामने मेरी बेइज्जती करने में क्यों लगे हो? यहाँ पे तुम्हारा काम हो गया, मेरा काम हो गया, तो आखिर कल्टीवेशन बेस से क्या लेन देना है? जैकी बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें बार बोल रहा हूँ पर तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे। जो लोग मेरी स्ट्रेंथ देख सकते हैं वो यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने के काबिल है, और अगर तुम मेरी स्ट्रेंथ नहीं देख पा रहे इसका तुम्हें भी बहुत ज्यादा मेहनत करना बाकी है। तुम यहाँ पे लगातार मेहनत करते रहो, पक्का तुम्हें एक चांस मिलेगा। तुम यहाँ पे किसी न किसी दिन में कल्टीवेशन बेस को पक्का से देख पाओगे, पर अभी यहाँ पे कल्टीवेशन बेस जानने के लिए बिल्कुल भी सही टाइमिंग नहीं है। शौक होते इमोर्टल सोच रहा होता है अभी सही टाइम नहीं है। आखिर यहाँ पे इमोर्टल कहने का मतलब क्या था? एम्प्रेस जीनियस सोच रहे होते हैं, मुझे आप समझ में आ गया। तो ऐसी बात है असलियत में यहाँ पे सीनियर के आसपास में एक हिडन कल्टीवेशन है जो कि सिर्फ लायक लोगों को दिखती है, और यहाँ पे हम में से किसी का पावर लेवल उतना नहीं कि हम उनकी पावर को देख सके। तुम लोग को पता है मुझे यहाँ पे सीनियर की पावर सिर्फ नेशन सोल रिलम पे लग रही है। जैकी बोलता है फाइनली यहाँ पे लग रहा है तुम लोग समझ में आ गया कि आखिर मैं यहाँ पे तुम लोग से क्या बोलने ट्राई कर रहा था। साथ ही मैं जैकी सोचता था फाइनली यहाँ पे किसी बेवकूफ ने इस बात को क्लियर किया। कम से कम यहाँ पे इस वजह से मैं कल्टीवेशन बेस के बारे में कोई भी बात नहीं करने वाला। अभी मैं तो काफी घबरा गया था। अगर यहाँ पे इमोर्टल को पता चल जाता कि मेरा कल्टीवेशन बेस बहुत ज्यादा कम है तो उसको एल्केमी हराने की वजह से वो मेरे पर अटैक भी कर सकता था। जैकी बोलता है अब यहाँ पे डानवू किंगडम के अंदर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे वापस से मेरे घर जा रहा हूँ। आप सारे लोगों से मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। डार्की चलो हम लोग चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डार्की वापस से वहाँ पे रियल फॉर्म में आ गया होता है। जैकी बोलता है अगर यहाँ पे किस्मत ने चाहा तो हम लोग वापस से जरूर मिलेंगे। ब्लू हेयर वाला इमोर्टल सोच रहा था मैंने यहाँ पे इनसे बहुत ज्यादा बात कर ली, सीनियर से मैं यहाँ पे इतनी बात कर पाया, सच में काफी खुशनसीब हूँ। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा तो ये ब्लैक ड्रैगन मुझसे बहुत ही पावरफुल है, फिर भी ये यहाँ पे सीनियर के पास उनका पेट डॉग बना हुआ है, तो मैं बस यहाँ पे इससे अंदाजा लगा सकता हूँ आखिर सीनियर कितने पावरफुल होंगे। सीनियर आखिर यहाँ पे आपकी एग्जिस्टेंस क्या है? तो अभी हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं इमोर्टल तुम यहाँ परेशान मत हो, तुमने यहाँ पे सीनियर से बात करके काफी नॉलेज हासिल करी है। नॉर्मली यहाँ पे सीनियर से इतनी बात कोई नहीं कर पाता। सीनियर ने यहाँ पे अभी भी खुद से बोला कि वो यहाँ पे सारे इमोर्टल गॉड्स में भी सबसे पावरफुल है, तो तुम यहाँ पे उनको सुप्रीम गॉड भी बोल सकते हो। उनके आसपास में सारे डिवाइन बीस्ट है, तो इसी वजह से तुम्हें अपने दिमाग के ऊपर बिल्कुल भी जोर नहीं देना चाहिए। एम्प्रेस जीनियस बोलते बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैकी चैन सेट के एंसेस्टर वगैरह भी इनके डिवाइन बीस्ट के सामने झुकते हैं, और तुम्हें पता है उन लोगों का कहना ये डिवाइन बीस्ट तो कुछ भी नहीं। यहाँ पे सीनियर घर के अंदर बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट है जिनकी लिमिट का अंदाजा लगाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। वैसे मुझे एक बात, आखिर तुम यहाँ पे सीनियर से मिले कैसे, या फिर तुम यहाँ पे इमोर्टल से मॉर्टल वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीनियर की वजह से आए हो? ब्लू हेयर वाला इमोर्टल बोलता है मैं यहाँ पे उनसे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर मिला था। मैंने यहाँ पे लोग के मुंह सुना डेनवान सेट के अंदर एक बहुत ही कमाल का एल्केमी जीनियस है, इसी वजह से मैं इस कॉन्टेस्ट में आया था ताकि मुझे कोई जीनियस मिल सके। लेकिन एक मिनट को यहाँ पे सीनियर ने कहा था मुझे यहाँ पे डेनवान सेट के अंदर से पक्का से एक जीनियस मिलेगा। एम्प्रेस जिनवू बोलते हैं पक्का से यहाँ पे सीनियर का कोई ना कोई प्लान होगा। अगर तुम यहाँ पे ध्यान सोचोगे ना तो तुम्हें रियलिटी का पता चल जाएगा। ब्रदर वान तुम बहुत ही अलग है, तुम्हारे डेनवान सेट के अंदर इमोर्टल्स की एंट्री हो चुकी है। तुम्हारे डेनवान सेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है।
मास्टर वान बोलते यहाँ पे इन सारी चीजों से मेल लगा कोई भी लेन देन नहीं है। यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना वो सबको मेरी डॉटर की वजह से हो रहा है। यहाँ पे जियाओजुन ही वो है जो कि सबसे पहले सीनियर से मिली थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जियाओजुन की वजह से हमारे डैनवान सेट को इतनी कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है। पर पता नहीं क्यों मेरी डॉटर को देख के लग रहा है उसके मन के अंदर बहुत कुछ है, पर वो यहाँ पे कुछ भी क्लियरली बता नहीं पा रही। शायद से वो यहाँ पे सीनियर को देखने के बाद में काफी हेजिटेट कर रही है। ब्लू हेयर वाला इमॉर्टल बोलता है सेक्ट मास्टर वान, क्या यहाँ पे जियाओजुन ही वो है जिसने यहाँ पे अपर रैंक की एलेक्सी बनाई थी? मास्टर वान बोलते 1 मिनट को, आखिर तुम इसके बारे में कैसे पता? इमॉर्टल बोलते हैं मुझे यहाँ पे पहले से ही लग रहा था कि उसका लुक काफी हद तक आपकी तरह लग रहा है, पर देखो किस्मत का खेल काफी कमाल का है, वो यहाँ पे आपकी डॉटर निकली। क्या आप लोग को नहीं लगता डैनवान सेट की जीनियस कोई और नहीं बल्कि आप ही की डॉटर जियाओजुन है? शौक होते हैं मास्टर वान बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या बात कर रहे हो? उसके बाद हम देखते हैं टेलीपोर्ट होकर जैकी वापस आ गया होता है। जैकी बोलता है सिस्टम मुझे बताओ आखिर यहाँ पे रिवॉर्ड क्या क्या है? सिस्टम बोलता है मिशन कंप्लीट करने की वजह से आपको यहाँ पे 1.5 रीलिंग का ब्रेक थ्रू मिलता है। आप यहाँ पे डायरेक्टली नैंसेंट सोल रीलिंग के 5th स्टेज से फेंशन रीलिंग के 1st स्टेज से पहुंच जाते हो। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लिया, ये पावर तो काफी अमेजिंग है। सिस्टम बोलता है आपके पास में नया एक्सप्लोजिव फंक्शन भी आ चुका है, किसी भी एनिमी को हराने के बाद में आप उसके पास से एक आइटम ले सकते हो। जितना स्ट्रॉन्ग आपका दुश्मन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो आइटम होगा। उस एनिमी को हराने के बाद में आप एक पॉइंट की हेल्प से उस आइटम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। जैकी बोलता है बहुत ही बुरी बात है, मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट यूज कर लिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे इस फंक्शन को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। चलो यहाँ पे सबसे पहले सूलिंग के पास में चलते हैं, शायद से मुझे यहाँ पे कुछ पॉइंट मिल पाए। तो अभी हम देखते जैकी बोलता है मिस्टर जैकी जैन प्लीज आप रुक जाइए। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जैकी को ब्रेक लगा दे देता है। मिस्टर जैकी जैन मैंने यहाँ पे सुना आपकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, ये एक बहुत ही कमाल का टॉनिक है जो कि मैंने आपके लिए बनाया है, तो इसी वजह से प्लीज आप यहाँ पे इस टॉनिक को जरूर से यूज करना। शौक होते हो जैकी सोचता था क्या मेरी शादी होने वाली है, पर आखिर यहाँ पे मेरी शादी के बारे में मुझे क्यों नहीं पता? रुको रुको 1 मिनट को, क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है? ये काम पक्का से सूलिंग और बॉस डुआन का हो, मुझे समझ में आ गया। यहाँ पे ये काम पक्का सूलिंग का ही है, वो यहाँ पे दिन में बकवास बात करती रहती है और लगता है यहाँ पे बकवास करते करते उसने यहाँ पे इस टाउन के अंदर रूमर फैला दिया है। जैकी बोलता है यहाँ पे इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वो बंदा सोच रहा था ये यंगमैन बहुत ही एनर्जेटिक है, मैंने यहाँ पे इसके लिए स्पेशल टॉनिक बनाया है, मुझे पक्का से लगता है जैकी चैन के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा। अपने घर में एंटर करते हुए जैकी बोल रहा था सूलिंग आखिर तुमने यहाँ पे कौन सा रूम में फैलाया है? तो अभी हम देखते हैं बॉस डुआन को जिसने हमारी वेडिंग ड्रेस पहन रखी होती है। बॉस डुआन बोलते मिस्टर जैकी चैन क्या हुआ, क्या यहाँ पे सूलिंग ने फिर से कोई गलती करी है? अब यहाँ पे हम लोग सूलिंग का क्या ही कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिन रात शरारत करती रहती है। बॉस डुआन को ऐसे देखने के बाद में जैकी बहुत ही शर्मा रहा होता है। जैकी बोलता है बॉस डुआन आपने यहाँ शादी के बारे में मुझे डिस्कस क्यों नहीं किया? क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता शादी के लिए ये बहुत ही जल्दी हो रहा है? रोते हुए बॉस डुआन बोल रहे थे आपके हिसाब से ये बहुत ही जल्दी हो रहा है, पर यहाँ पे पिछले कुछ 1 महीने से हम लोग साथ में सो रहे हैं, भले यहाँ पे हम लोग के बीच में सिस्टम नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर मैंने आपको यहाँ पे हस्बैंड मान लिया है। क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर जैकी चैन को यहाँ पे मैं बिल्कुल पसंद नहीं, वो यहाँ पे किसी और शादी करना चाहते हैं, इसी वजह से वो मुझे मना कर रहे हैं। जैकी बोलते हैं बॉस डुआन रोना बंद कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे ना मैं वो पक्का से करूंगा। इतनी ब्यूटीफुल लेडी को अपने सामने रोता हुआ देख के मेरा दिल दुखता है, और शायद से यहाँ पे बॉस डुआन को शादी को लेकर इतना परेशान देख के आप लोग का भी दिल बहुत ज्यादा दुखता होगा, पर आखिर हम लोग यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, जैकी चैन को समझता ही नहीं। बॉस डुआन बोलते वैसे आप यहाँ पे बोल रहे हैं आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो फटाफट से यहाँ पे वेडिंग ड्रेस को ट्राई कीजिए क्या वो फिट आ रहा है नहीं, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हम लोग की शादी में बहुत ही कम टाइम बाकी है, और यहाँ पे शादी में ढीले ढाले कपड़े आपके वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले। शर्माते हुए जैकी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। नाइट में हम देखते हैं बॉस डुआन बोल रही थी हस्बैंड इससे पहले हम लोग की शादी हो, क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता हम लोग कुछ कर लेना चाहिए? बॉस डुआन की ये बात सुनकर जैकी काफी शर्माने लगता है। जैकी बोलता है पर यहाँ पे शादी से पहले कुछ भी करने पे क्या दिक्कत नहीं हो जाएगी? अगर यहाँ पे शादी से पहले हम लोग का बेबी हो गया तो सारे लोग क्या बोलेंगे? बॉस डुआन शर्माते हुए बोलती हस्बैंड आप यहाँ पे क्या क्या सोच रहे हो? मैं तो बस यहाँ पे नॉर्मल किस की बात कर रही थी और कुछ भी नहीं। जैकी शर्माते हुए सोचा था अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो यहाँ पे कुछ और ही लगा था। साथ ही में जैकी सोच रहा था मैं यहाँ पे काफी डिसअपॉइंट हो गया, मुझे तो लगा था आज यहाँ पे सिस्टम ही सिस्टम होगा, पर तभी हम देखते हैं बॉस डुआन ने जैकी को किस कर लिया होता है, जिस वजह से जैकी की बॉडी के अंदर बॉस डुआन की एनर्जी जाने लगती है। बॉस डुआन बोलते अब यार मुझे लगता है बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ चुका है, अब आपकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे सील की कोई भी जरूरत नहीं है। अचानक से हम देखते हैं जैकी का सर दुखने लगता है। बॉस डुआन बोलती हस्बैंड क्या हुआ? जैकी बोलता है कुछ नहीं बस मुझे यहाँ पे सर के अंदर काफी दुख रहा है, वैसे यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं जैकी के सामने सब कुछ धुंधला होने लगता है। जैकी बोलता है 1 मिनट को आखिर वेव क्या चीज है, यहाँ पे पिक्चर के यूज करते हुए भी मैं इसे टच नहीं कर पा रहा, और अजीब बात ये भी है कि सिस्टम ने नोटिफाई नहीं किया कि यहाँ पे मेरी बॉडी के साथ में कोई दिक्कत चल रही है। आखिर मैं यहाँ पे कौन से वर्ल्ड में हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ,
और मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अचानक से हम देखते जैकी काफी शॉक हो गया तो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे सुना इमॉर्टल स्पिरिचुअल थॉट को यूज कर सकते हैं। वो यहाँ पे हेवन एंड अर्थ से पावर लेते हैं ताकि उनका अटैक और ज्यादा पावरफुल हो सके। क्या मैं भी यहाँ पे इमॉर्टल थॉट का यूज करूँ, शायद यहाँ बात बन जाए। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ पे उन वेव्स को टच कर पा रहा होता है। तो अब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया यही है पावर ऑफ हेवन। पर आखिर यहाँ पे हम लोग पावर ऑफ हेवन की हेल्प से अपने अटैक को पावरफुल कैसे बनाए, क्यों ना मैं यहाँ पे एक अटैक करके देखूं। वैसे मुझे बुद्धिस्ट पाम आता है। उसके बाद हम देखते जैकी सामने की तरफ बुद्धिस्ट पाम अटैक करता है। जैकी के इस अटैक की वजह से सामने की तरफ काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। बॉस डुआन बोलते मेरे प्यारे हस्बैंड, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग था। जैकी खुश होते हुए बोलता है काफी कमाल की बात है, सिर्फ सर दुखने की वजह से मेरे पास में इतनी कमाल की पावर आ चुकी है। बॉस डुआन बोलते ये यहाँ पे ताओइस्ट पैटर्न है ना कि पावर ऑफ हेवन। मुझे यहाँ पे लगता है मेरे प्यारे हस्बैंड के लिए नए मिशन का ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम रहेगा। तभी हम देखते सिस्टम वहाँ पे जैकी को एक नई नोटिफिकेशन देता है। जैकी बोलता है फाइनली यहाँ पे मेरे पास में एक नया मिशन आ गया। जैकी जैसे सिस्टम की तरफ देखता है वो काफी शॉक हो गया होता है। मुझे यहाँ पे इमॉर्टल रिले में जाना होगा। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे गार्डेड गेट्स में एंटर करना होगा। आपके चेक पॉइंट की लोकेशन होगी इमॉर्टल रिलम और यहाँ पे आए की इन्फॉर्मेशन आपको लोकेशन पहुंचने के बाद ही मिलेगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किंगमन माउंटेन के फॉरेस्ट को। जैकी सोचता है हालांकि यहाँ पे इमॉर्टल रिलम के लोग काफी पावरफुल होते हैं, पर मेरे पास जो डार्की है ना वही बहुत ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में यहाँ पे मेरे पास में डिवाइन स्वॉर्ड है, तो मैं पक्का सेफ रहूंगा। चलो यहाँ फटाफट चलते हैं और अपना नया मिशन कंप्लीट करते हैं। सिस्टम बोलता है क्या आपको यहाँ पे टेलीपोर्ट होना है। जैकी बोलता है चलो यहाँ पे देखते हैं आखिर मुझे कैसा घर मिलता है। वैसे मैंने यहाँ पे इमॉर्टल रिलम के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इमॉर्टल रिलम के जाओ फैमिली के मेंशन को। जैकी वहाँ पे टेलीपोर्ट के एक रूम के अंदर पहुंच गया होता है। सिस्टम बोलता है आपके सामने जो बॉडी पड़ी है वो इस रूम के ऑनर की है। इस बंदे का नाम है जाओ जियान और ये यहाँ पे जाओ फैमिली के डिसेंडेंट है। इमॉर्टल रियलम की इस सिटी की ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली है। जब जाओ जियान 10 साल का था तब इसके पेरेंट्स मारे गए और क्योंकि वो यहाँ पे जन्म के साथ ही बहुत ही टैलेंटेड था, इसी वजह से यहाँ पे नेक्स्ट फैमिली हेड बनना उसका 100% श्योर था। अब जबकि जाओ जियान और आप बिल्कुल सेम ही दिखते हैं। यहाँ पे आपका मिशन ये कि आपको जाओ जियान बन के रहना है और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उसकी लास्ट विश को कंप्लीट करना है। जैकी बोलता है पर काफी अजीब बात है, जो बंदा यहाँ पे फैमिली हेड बनने वाला था आखिर यहाँ पे वो ऐसी जगह पे कैसे मर सकता है। सिस्टम बोलते फैमिली हेड बनने से एक दिन पहले इसकी कल्टिवेशन कम हो गई। ये यहाँ पे इमॉर्टल यिंग रिलम से फैंक्शन रिलम पे आ गया और लगातार पिछले 5 सालों से इसकी कल्टीवेशन लगातार ड्रॉप होती जा रही है। जो लोग इसे बहुत ज्यादा जेलस थे ना, उन्होंने इसको बुली करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से वो यहाँ पे टाइम के साथ साथ लगातार और ज्यादा डिप्रेस होता गया और फाइनली वो यहाँ अपनी लाइफ से इतना परेशान हो गया कि उसने अपने हार्ट को सफोकेट करते हुए खुद को ही मार लिया। जैकी बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर मुझे बताओ आखिर इसकी लास्ट विश क्या है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे जाओ जियान चाहता है कि ये कैसे भी करके फैमिली हेड बन पाए और सारे लोग का विश्वास वापस से जाओ जियान के ऊपर आ जाए। जैकी बोलता है यहाँ पे ये स्टोरी काफी हद तक कॉमिक तरह लग रही है। अभी के लिए मैं यहाँ पे जाओ जियान को अपनी स्टोरी रिंग में रख ले रहा हूँ। जैसे ही मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा मैं इसको पक्का से बरी कर दूंगा। अचानक से हम देखते कोई बाहर से बोल रहा था जाओ जियान आखिर तुम कहाँ पे हो, कमीने कहीं के फटाफट से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हारा दरवाजा तोड़ दूंगा। शॉक होते हुए जैकी बोलते हैं 1 मिनट रुको, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या यहाँ पे जो लोग बाहर की तरफ है उन्हीं लोगों ने जाओ जियान को बुली किया है। चलो फटाफट चेक करते हैं आखिर वो लोग है कौन। तो अभी हम देखते हैं जैकी ने गेट खोल दिया होता है। वो सारे बंदे बोलते हैं काफी मजा आएगा, जाओ जियान बारी आ चुकी है कि तुम यहाँ पे हमसे मार खाओ। शॉक होते हुए जैकी बोलते हैं 1 मिनट रुको, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हो। अगर तुम लोग को मुझे पीटना है ना तो पक्का से यहाँ पे तुम लोग के पास में कोई ना कोई रीजन होगा। मैं तो यहाँ पे काफी टाइम से बाहर भी नहीं निकला तो मैं तुम्हें प्रूव कैसे किया। हम देखते हैं जाओ मैफेन को जो कि जाओ फैमिली का डिसेंडेंट होता है। ये एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। जाओ मैफेन बोलता है तुम यहाँ पे बेवकूफी की एक्टिंग मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी वार्न कर दिया था जाओ ली से दूर रहो, पर मेरी बार बार मना करने के बावजूद तुमने यहाँ पे उससे बात करी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब बहुत ही जल्दी जाओली मेरी वाइफ बन जाएगी, पर यहाँ पे मेरे और उसके बीच में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। तुम सारे लोग यहाँ पे खड़े खड़े करके रहे हो, यहाँ पे इस कमीने का पीटो, इसकी हिम्मत कैसे जाओली से बात करने की। तभी वहाँ पे एक पिंक वाली लड़की आती है बोलती है जाओ मैफेन अगर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे सारे लोग के सामने बिल्कुल फालतू बात कर रहे हो। आखिर यहाँ पे कौन ही तुम्हारी वाइफ बनेगी। तुम यहाँ पे बार बार जाओ जियान को डिस्टर्ब कर रहे हो जो कि वो बाहर भी निकला। जाओ मैफेन बोलते यहाँ पे से क्या ही फर्क पड़ता है, मेरा ब्रदर नंबर 1 जीनियस है और ये कमीना है जाओ जियान जो कि यहाँ का सबसे बड़ा कचरा है। तुम सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, मैं यहाँ पे से डील कर लूंगा, तुम लोग यहाँ पे जाके जाओ जियान को सही से पीटो। वो पिंकी वाली लड़की बोलती मैं भी यहाँ पे देखती हूँ आगे तुम क्या करने वाले हो। जैकी बोलता यहाँ पे हम सारे लोग सिविलाइज्ड लोग हैं तो फिर यहाँ पे हम लोग छोटी सी बात है, बिल्कुल फाइट करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है यहाँ पे इस लेडी को पक्का से गलतफहमी हुई है, मुझे पता मैं यहाँ पे तुम लोग को कैसे कंपनसेट कर सकता हूँ। जाओ मैफेन बोलता फाइनली तुमने यहाँ पे कंपनसेट करने की बात तो करी,
वैसे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पे घुटनों पे आके मुझसे माफी मांगनी होगी। ये बोलने के साथ ही वहाँ पे सारे बंदे हंसने लगते हैं। पिंक हेयर लड़की बोलती है, ब्रदर जियान प्लीज आप ये काम मत करना। जैकी सोचता है वैसे यहाँ पे जाओ जियान काफी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और इसकी जो पहले वाली कल्टीवेशन थी ना वो बिल्कुल मो चौफी की तरह थी, जो कि अपने इमोर्टल्स पिक्चर रियलम पे था और साथ ही मेवा में डार्की भी है, तो मुझे यहाँ पे इन लोग की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैकी बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, पर मेरी यहाँ पे एक कंडीशन है, तुम मुझे वापस कभी डिस्टर्ब नहीं करोगे। वैसे यहाँ पे इसके बदले में मैं तुम्हें ट्रेजर भी दे सकता हूँ। जैकी सोचता है वैसे यहाँ पे मैं खुद को काफी अंडरस्टिमेट कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है पावर ऑफ हेवन एंड अर्थ की वजह से बुद्धिस्ट पाम का स्ट्रेंथ काफी बढ़ चुका है, तो मैं यहाँ पे इस कमीने जाओ मैफेन को पक्का से हरा पाऊंगा। जाओ मैफेन बोलता है क्या ट्रेजर, आगे तुम्हारे जैसे कचरे के पास में किस तरह ट्रेजर हो सकता है, तुम पक्का से यहाँ पे लंबी लंबी फेंक रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं हो सकता। जैकी बोलता है तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना, अभी से कुछ टाइम पहले तक मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हुआ करता था, असलियत में मैं अपने यहाँ जीनियस नहीं था, उसका रीजन था वो ट्रेजर। पिंक है और लड़की बोलती है ब्रदर जियान आगे आप क्या बोल रहे हैं। खुश होते जाओ मैफिन बोलता है क्या तुम यहाँ सच बोल रहे हो, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो वो ट्रेजर मुझे दिखाओ। जैकी बोलता है ठीक है तुम यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ आगे कमाल का ट्रेजर है क्या। जाओ मैफिन के आगे जाने के साथ ही जैकी अपना हाथ आगे कर देता है। जैकी खाली हाथ को देख के जाओ मैफिन बहुत ही गुस्सा हो गया होता है, कमी नहीं गई कि तेरी यहाँ पे इतनी हिम्मत कि तू मेरा मजाक करेगा। पर तभी हम देखते जैकी यहाँ पे जाओ मैफिन के ऊपर बुद्धिस्ट पाम से अटैक कर देता है। जैकी के अटैक की वजह से जाओ मैफिन बहुत ही दूर जा गिरता है। जैकी सोचता है लगता है मेरी पावर सच में काफी इंक्रीज हो चुकी है, सिस्टम तुम बहुत ही कमाल के हो और मुझे यहाँ पे ये सब करने में काफी मजा आ रहा है। शौक होते हैं पिंक लड़की बोलते ब्रदर जियान आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आप यहाँ पे वापस से पहले की तरह हो चुके हो। जैकी सोचता है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, मैं यहाँ पे इंतजार ही कर रहा था कि कोई तो मुझसे पूछ ले कि मेरी पावर लौटी या नहीं। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं पता तुम मेरी बात पे यकीन करोगी या नहीं करोगी, पर मैं यहाँ पे इतने सालों से अपने रूम में इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पे मेरे सपनों के अंदर एक लेजेंडरी इमोर्टल आया करते हैं। मैंने यहाँ पे ये सुप्रीम पावर उनके पास से सीखी है और सही से बता तुमसे आप पावरफुल मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा। पिंक है लड़की शौक होते हुए बोलते हैं क्या आपके सपनों में एक लेजेंडरी इमोर्टल आते हैं और उन्होंने आपको यहाँ पे एक सुप्रीम पावर दी है, आप कहीं मेरा मजाक तो नहीं कर रहे, ऐसा कैसे सकता है। जैकी बोलता है मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता था तुम मेरी बात यकीन नहीं करोगी, पर तुमने पक्का से यहाँ पे आज से पहले ऐसी मार्शल आर्ट नहीं देखी होगी ना, और साथ ही मैंने यहाँ पे इस मार्शल आर्ट को कभी भी यूज नहीं किया, पर इसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि मैंने यहाँ पे इन सारे लोगों को एक ही बार में पीट दिया। पिंक है लड़की बोलती वो सब तो ठीक है, पर यहाँ पे इस बात पे यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। जैकी बोलते यहाँ पे बहुत ही बुरी बात तो ये है कि मैं उस ड्रीम के अंदर बहुत ज्यादा टाइम से था, इसी वजह से जब मैं उठा तो मैं रियलिटी के बारे में सब कुछ भूल गया। क्या तुम्हें ये बात पता है मुझे तो यहाँ पे तुम्हारा नाम भी याद नहीं। शौक होते हुए पिंक लड़की बोल रही होती है क्या आप सच बोल रहे हैं, आप यहाँ पे सारी चीजों के साथ में मुझे भूल गए। जैकी बोलते है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्या तुम मुझे बताओगी आखिर यहाँ पे मेरी और जाओ फैमिली के बीच में इतनी दिक्कतें क्यों चल रही है, शायद से यहाँ पे तुम्हारी बातों को सुन के मुझे कुछ याद आ पाए। पिंक है लड़की बोलते बिल्कुल बेटा ऐसा मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से बता दूंगी हर एक चीज डिटेल में जो भी यहाँ पे हुई थी, पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही आखिर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। ये लड़की होती है जाओली जिसको जाओ जियान बचपन से ही पसंद करता है। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे इतना पसंद क्यों हो रही हो, अभी यहाँ पे आसपास में जो भी चीजें हुई है ना सिर्फ उसके बारे में बताओ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम है जाओली और मैं आपके बचपन की दोस्त हूँ। वैसे यहाँ पे पिछले कुछ दिनों के अंदर इमॉर्टल एरिया में बहुत सारी चीजें हुई है, जो इमॉर्टल एम्पर है ना वो यहाँ पे गॉड एरिया में जाने वाले हैं, इसी वजह से उन्हें अपनी इमॉर्टल एम्पर की पोजीशन को किसी और को देना होगा, तो उन्होंने यहाँ पे ये पोजीशन 10 गेट इमॉर्टल को नहीं दी जो कि उनके अंडर में है। यहाँ तक उन्होंने नया इमॉर्टल एम्पर एक ऐसे बंदे को बना दिया जिसके बारे में आज तक सुना भी नहीं गया, उस बंदे का नाम है यू डोंगलाई। खुश होते जैकी बोलते ठीक है तुम मुझे आगे बताओ। अचानक से हम देखते उन दोनों को घंटियों की आवाज सुनाई देने लगती है। शौक होते जाओली बोलते लगता है यहाँ पे क्लैन के अंदर एक अर्जेंट मीटिंग है, अगर यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग पे बजाया गया है ना इसका मतलब बहुत ही जरूरी बात होगी। मॉर्टल एम्पर के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, अभी के लिए हम लोग ग्रैंड हॉल में चलते हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते जाओ फैमिली के मीटिंग हॉल को, वहाँ पे बहुत सारे बंदे इकट्ठा होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोलता है तो जाओ जियान है ना आखिर इसकी हिम्मत कैसे यहाँ पे आने की, इसकी कंडीशन अभी पहले की तरह है, बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे इसकी तरह कचरा होता ना तो मैंने खुद को बहुत पहले मार लिया होता, लेकिन यहाँ पे इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, तो आगे हम लोग क्या ही कर सकते हैं। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे ग्रीन हेयर वाला बंदा आता है, बोलता है जाओ जियान तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, आखिर तुम कैसे हो। वैसे अगर मैं सही से बोलूँ ना तो मैंने बिल्कुल भी सोचा था कि तुम आ जाने वाले हो। उस बंदे को देख के जैकी काफी शौक हो गया होता है, तभी वहाँ पे जाओली जैकी को दूसरे लेके जाने लगती है। जैकी सोचता है आखिर यहाँ पे इन सारे लोगों की दिक्कत क्या है, ये लोग जाओ जियान के पीछे क्यों आते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सारे बंदे बोलने लगते हैं आखिर इस कचरे की हिम्मत कैसे हुई, इसने यार ब्रदर बुजू की बात का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ जाओली ऐसी है जो कि यहाँ पे इस कचरे से बात करती है, ये कचरा तो मुंह लगाने के लायक भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है जाओ मेयान इसको पीटने के लिए गया था ना, तो आखिर यहाँ पे जाओ मेयान कहाँ गया और ये मैंने ठीक कैसे है।
जैकी सोचता है जाओ जियान तुम्हारे लिए तो बहुत ही बेकार है, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे तुमसे नफरत करते हैं। और मुझे यहाँ पे समझ में आ गया तुमने कमजोर बनने के बाद में अपने आप खत्म क्यों कर लिया, क्योंकि तुम्हारी जाओ फैमिली में कमजोर लोगों की बिल्कुल भी जगह नहीं है। मुझे लगता है यहाँ पे ये मिशन बहुत ही दिक्कत वाला होने वाला है। जाओ ली बोलती ब्रदर जियान आप यहाँ पे इन सारे लोग की बात मत सुनो, ये सारे लोग बहुत बड़े कमीने हैं और यहाँ फालतू बात कर रहे हैं। जैकी बोलता है जाओ ली ऐसा मतलब मैंने यहाँ पे इन लोग की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वैसे आखिर यहाँ पे ये लोग है कौन और ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। जाओ ली बोलती ये है जाओ वुजू, जाओ मैन का बड़ा भाई, हमारे क्लैन की यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा पावरफुल है, यही वजह कि अपने भाई के ऊपर ये इतना फुदकता है। मैं आपको बता दूं आपके कंपैरिजन में ये बिल्कुल ही कचरा है। जब आप यहाँ पे 10 साल के थे ना तो आपने जाओ मैफन को रोका था कि वो मुझे बुली ना कर पाए, पर दूसरी तरफ यहाँ पे जाओ बुजू जो कि अपने भाई के हर गलत काम को काफी बढ़ावा देता है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे ये कमीना बिल्कुल पसंद नहीं। जैकी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मुझे अब सबको पता चल गया। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे जाओ जियान की पावर अचानक से कम क्यों हो गई। जाओ जियान कमजोर होने के बाद में जाओ वुजू का बहुत फायदा हुआ, पर क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है जाओ वुजू का इन सबसे कुछ ना कुछ लेन देना हो। पता नहीं क्यों यहाँ पे इस बंदे को देख के मुझे काफी अजीब लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा एंटर करता है, सारे लोग बोल रहे होते हैं क्लैन लीडर, हम सारे लोग ग्रीट करते हैं। क्लैन लीडर बोलता तुम सारे के सारे लोग हमारे क्लैन की यंग जनरेशन हो, अब यहाँ पे तुम लोग के टैलेंट के दम पे ही हम लोग की फैमिली डिपेंड करती है। आज से 15 दिन बाद हम लोग सीक्रेट इलम ओपन करेंगे, तुम सारे यंग जनरेशन के लोगों को वहाँ पे जाना होगा। सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है उस वक्त इमॉर्टल एम्पर प्रेजेंट होंगे। तुम सारे लोग को यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी इमॉर्टल एम्पर को जीनियस लोग काफी पसंद है, तो हमारे क्लैन के राइज करने के लिए ये एक बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सारे बंदे बोलते मैंने यहाँ पे सुना इमॉर्टल एम्पर मोटरवर्ल्ड से एक बंदे को लेके आए और उसे यहाँ पे बहुत ही खुशी से ट्रेन कर रहे हैं। तभी वहाँ पे एक साइड कैरेक्टर बोलता है काश मुझे मौका मिल पाए कि मैं यहाँ पे एक इमॉर्टल एम्पर का डिसाइबल बन जाऊँ। दूसरा साइड कैरेक्टर बोलता है क्या यहाँ पे हम लोग उस मॉडल से ज्यादा गए गुजरे हैं, क्या पता यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर को फील हो जाए कि हम लोग ज्यादा बेटर है, तो वो यहाँ पे उसके साथ साथ हम लोग को भी चूज कर ले। क्लैन लीडर बोलते ठीक है अब यहाँ पे ना मुंह बंद करो। क्लैन लीडर का नाम होता है जाओ बैंकिया। जाओ बैंकिया बोलता अगले 15 दिन के अंदर तुम सारे को ब्रेक थ्रू करना होगा, अगर तुम लोग यहाँ पे ये काम कर लेते हो ना तो अभी हम देखते हैं गेट खुलता है और जाओ मैफन यहाँ पे आता है। क्लैन लीडर प्लीज मेरी बात सुनिए, मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है। जाओ बुजू भागते हुए बोलता है बताइए क्या हुआ, आखिर यहाँ पे तुम्हारे पर किसने अटैक कर दिया। जाओ मैफन बोलता है बिग ब्रदर क्लैन लीडर प्लीज यहाँ पे मेरे साथ में जस्टिस करो, ये जो कमीना है ना जाओ जियान इसने मुझे बहुत ही बुरे से पीटा है। वहाँ पे सारे बंदे बोलते क्या मैंने यहाँ पे सही सुना, यहाँ पे जाओ मैफन उसके साथ में सारे लोग इमॉर्टल यंग नीलम में है, तो वो यहाँ पे उस बंदे से मार कैसे खा सकते हैं जो कि फेंशन रीलम पे हो, क्योंकि फेंशन रीलम हमारी मॉर्टल रीलम का सबसे लोवेस्ट कल्टीवेशन बेस है। क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है, जाओ जियान की पावर वापस आ चुकी है। आज यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना वो सब कुछ सपने की तरह लग रहा है। जाओ बुजू बोलता है बता तुम काफी कंफ्यूज हो, जाओ जियान तो बहुत ही कमजोर है, वो तो ऐसे नहीं पीट सकता। जाओ मैफन चिढ़ते हुए बोलते मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये वही कमीना था, इसने मुझे बोला उसके ट्रेजर है, इसी वजह से मैं इसके बाद चला गया, पर फिर इसने मुझे ऐसे पीटा कि देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। जाओ बुजू बोलता है जाओ जियान फेंशन रियलम पे है, बिना यहाँ पे किसी की भी हेल्प के वो तुम ऐसे नहीं पीट सकते। अब मैं यहाँ पे कमजोर जाओ जियान से क्वेश्चन पूछूं तो पूछूं कैसे। चिढ़ते हुए जाओ मैफन बोलता कमीने जाओ जियान तुम यहाँ पे इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रहे हो, अब यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो और इन लोग को बता दो कि तुमने मेरे पर अटैक किया कि नहीं किया। जैकी बोलता है जाओ बुजू तुम्हारा भाई बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने यहाँ पे इसको कुत्ते की तरह पीटा था और इसके थोपड़े की जो भी हालत है ना वो सब कुछ मैंने ही किया है। जाओ बुजू बोलता है बदर जियान तुम यहाँ पे ये बात कैसे बोल सकते हो, मुझे यहाँ पे नहीं पता तुम लोग के बीच में क्या हुआ है, आखिर तुमने किस बात है मेरे ब्रदर को इतना गंदा पीटा है, पर अगर यहाँ पे वो रीजन वैलिड नहीं हुआ ना तो मैं यहाँ पे इस बात को बिल्कुल नहीं भूलने वाला। जैकी सोचता है ये मुझसे फाइट करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा है और इसके पीछे का रीजन इसका भाई नहीं बल्कि कोई और बात है, क्या मैं यहाँ पे जो सोच रहा था वो सही था, जाओ जियान के साथ में जो भी कुछ हुआ उसके पीछे यही तो नहीं। जैकी बोलता है उसने यहाँ पे सेट के अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत बार बुली किया है, इसी वजह से आज मैंने उसको सारी गलतियों के लिए पनिश किया है, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई भी दिक्कत है। जैकी सोचता है क्यों ना मैं यहाँ पे जाओ बुजू को प्रोवोक करूँ, शायद से इससे कुछ हो पाए। तभी हम देखते हैं क्लैन लीडर बोलते 1 मिनट को तुम लोग यहाँ फाइट नहीं कर सकते, वैसे मुझे यहाँ पे लगता है जाओ मैफन की इंजरी बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो अगर मेडिसिन रूम में जाकर पिल लेगा ना तो पक्का ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सीक्रेट रियलम बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है, तुम सारे लोग कल्टिवेशन के ऊपर फोकस करो। साथ ही में क्लैन लीडर सोचते तो जाओ जियान ने यहाँ पे 3 इमॉर्टल यंग नीलम के बंदों को हराया, क्या ऐसा होना पॉसिबल जाओ जियान की स्ट्रेंथ वापस रिकवर हो गई हो। जैकी और जाओ बुजू दोनों ही बोलते ठीक है मास्टर हम वैसे ही करेंगे। जैकी सोचता है वैसे हम मिशन कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है, मैं यहाँ पे क्लैन लीडर को ऑफेंड करके कोई भी गलती नहीं करने वाला। क्लैन लीडर बोलते बुजू तुम यहीं पे रुको और बाकी सारे लोग चले जाओ, मुझे यहाँ पे बुजू से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। जाते हुए जाओली बोल रही होती है ब्रदर तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, आपने यहाँ पे सारे लोगों के सामने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने जाओ मैफन को मारा था। जाओ बुजू सोच रहा होता कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे जाओ जियान को ध्यान से नोटिस किया,
जब मैंने उसको फाइट के लिए पूछा तो उसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था। इसका मतलब मुझे फेस करने से वो बिल्कुल भी नहीं डरता। क्या ऐसा होना पॉसिबल है मेरा लगाया हुआ कर्ज कंप्लीटली गायब हो गया हो, यही वजह कि जाओ जियान की पावर वापस आ गई हो? नहीं, पक्का से ये रीजन तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे जाओ जियान ने जाओ मैफन को पीटा, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। शायद से उसने यहाँ पे कोई ट्रेजर का यूज किया है। जाओ जियान की पावर वापस नहीं आ सकती, लेकिन चलो कोई बात नहीं जाओ जियान, मैं तो बाद में चेक कर ही लूंगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शौक होते जैकी सोच रहा होता है ये है ट्रेजर हाउस, पर यहाँ पे मॉर्टल वर्ल्ड के मुकाबले ये बहुत ही कमाल का है। मॉर्टल वर्ल्ड में जितने भी ट्रेजर हाउस है ना वो बहुत ही छोटे और बेकार दिखते हैं। चलो यहाँ पे अंदर की तरफ चलते हैं, शायद से मुझे कोई आइटम मिल पाए जिससे मैं यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की पावर को और ज्यादा रिजर्व कर सकूं। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेवन एंड अर्थ का बहुत ही कमाल का तरीका मिला है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल भी चांस मिस नहीं करने वाला। पर तभी हम देखते वहाँ पे गार्ड बोलते 1 मिनट को तुम यहाँ पे डॉग को लेकर जा सकते, यहाँ पे ट्रेजर हाउस के अंदर किसी भी तरह का पेट अलाउड नहीं है। ये बात सुन के जैकी और डाकी दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने डाकी को साइड में बांध दिया होता है। डार्की सोचता मास्टर आप पक्का से मुझे इस बार तो नहीं भूलेंगे ना। थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है काफी अजीब बात है, यहाँ पे इमॉर्टल रिलम के अंदर एक डॉग है, आखिर यहाँ पे लोअर रिलम से इस डॉग को इमॉर्टल रिलम में कौन लेके आया? डार्की सोचता है बेवकूफ बच्चे, मैं यहाँ पे एक ट्रू ड्रैगन हूँ, पता नहीं आजकल के इमॉर्टल्स को क्या हुआ, ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। डार्की को देख के वो बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। इस डॉग ने मुझे यहाँ पे देख के अपनी आंख घुमाई, ये डॉग तो बहुत ही स्मार्ट है, शायद से यहाँ पे इतना स्मार्ट होने की वजह से ही इसको इमॉर्टल रिलम में लेके आया गया है। पर तभी हम देखते कुछ देख के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। डार्की अपने ऑरा को रिलीज करते हुए बोलता है बच्चे तुम यहाँ पे ध्यान रखो, अगर तुमने यहाँ पे बिल्कुल मस्ती करी ना तो मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें माफ कर, क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि आखिर मैं रियलिटी में हूँ कौन। शॉक होते हुए वो बंदा सोच रहा होता है ये तो पक्का से एक ट्रू ड्रैगन का ऑरा है, सिर्फ यहाँ पे एक इमॉर्टल एम्पर ही ऐसे हैं जो कि ट्रू ड्रैगन को टेम कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है यहाँ पे ट्रेजर हाउस के अंदर इमॉर्टल एम्पर भी आ रखे हैं? कहीं मैंने यहाँ पे इमॉर्टल एम्पर के बीस्ट को ऑफेंड तो नहीं कर दिया? आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अचानक से हम देखते कोई बोलता है ब्रदर कि तुम्हें क्या हुआ, तुम नीचे क्यों बैठे हुए हो? ये आवाज सुन के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते वहाँ पे जैकी आ गया होता है, बोलता है प्लीज मुझे माफ करना, कहीं यहाँ पे मेरे पेट ने तुम्हारे पर अटैक तो नहीं कर दिया ना? अगर इसने ऐसा किया तो प्लीज मुझे माफ कर दो। शॉक होते वो बंदा बोलता है कि ये तुम्हारा पेट है? जैकी बोलता है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, हालांकि यहाँ पे एक डिमोनिक बीस्ट है पर ये यहाँ पे बहुत ही स्मार्ट है और ये किसी को बाइट नहीं करता। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।